नमस्कार। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ऐसे रोचक तथ्यों को लेकर जिसके बारे में शायद आप जानेंगे तो हैरानी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिन बातों को लेकर हमारे नेतागण या हमारे प्रशासनिक रूप से जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो, और चाहे जो इन बातों से सरोकार रखते हैं या जिनको इनके कार्य प्रबंधन को ठीक रखने की का कर्तव्य दिया गया है, क्या वो ठीक से कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी पे उँगली ना उठाना चाहता हूँ और ना ही किसी के बारे में कोई शिकायत या कोई अन्य बातें ही कहना चाहता हूँ। मैं बस उन मुद्दों को उठाना चाहता हूँ जो वास्तव में है, और उसको लेकर के हमें चिंता भी करनी चाहिए, और चिंता भी करनी चाहिए तो साथ ही साथ उसके इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ रास्ता भी निकालना चाहिए। मैं ऐसे रोचक तथ्यों को आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मेरा बिल्कुल पर्सनल व्यू है। जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर किए हैं आपसे, शेयर करने का मतलब केवल इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं है। मेरा सबसे पहला मकसद ये है कि इन इन्फॉर्मेशन से यदि कुछ भी सहायता प्रशासनिक रूप से जिम्मेवार व्यक्ति को मिले या न्यायिक रूप से जो अपना कर्तव्य निर्वहन करने वाले हैं उनको मदद मिले, तो मैं समझूंगा कि शायद मेरा ये काम सफल हो गया। इसमें लाइक या सब्सक्राइब ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हमको इसके लिए, लाइक के लिए या सब्सक्राइब के लिए हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। हम अपने भाइयों के लिए, हम अपने भागलपुर वासियों के लिए इस वीडियो के जरिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो चलिए, मैं बिना देर किए, बिना समय गंवाए, मैं उन रोचक तथ्यों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं, आप जो उत्तर बिहार से लेकर दक्षिणी बिहार की को जोड़ने वाली जो विक्रमशिला सेतु है, सबसे पहले मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाली विक्रमशिला सेतु न जाने कितने सैकड़ों मौतों का वो ये पुल जो है गवाह बन चुका है। चूँकि पुल का कंस्ट्रक्शन, उसका इंजीनियरिंग ही इतना बेकार और वाहियात था कि हमको लगता है कि हम 25 साल पहले जब उस पुल पर से पहली बार गुजरे थे, तो हमको भी जब उसमें, हालांकि मैं मैच्योर उतना नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये पुल, इतना विशाल पुल और इस तरह से तरीके से बनाया गया है बिना कोई अगला 25 या 50 साल को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे लगा कि क्या क्या इंजीनियरिंग है या क्या ये बंदरबाट है पैसे का, भगवान जाने। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ भाइयों कि हमें सबसे पहले देशभक्त भी बनना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में या अमेरिका में कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो अगले 50 साल या 100 साल को ध्यान में रख के बनता है। ऐसा नहीं कि आज पुल बनाए, कल तोड़े, परसों बनाए। इससे आम जन के पैसे का हानि होता है और किसी का नहीं। तो चलिए, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। ये पुल की स्थिति बहुत जार जार है। आए दिन जाम और मौतें होती रहती हैं, और एम्बुलेंस तो खैर, जो एम्बुलेंस से आते हैं वो तो रास्ते में ही उस जाम में पड़ के अपने प्राण को त्याग देते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ कि पुल से जब आप पार करेंगे, उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने के लिए जब पुल पार करेंगे, तो आपको बाईपास दिखेगा। जो बाईपास का निर्माण हमें लगता है कि 2 या 3 साल पहले हुआ। और मुझे जहाँ तक याद है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बाईपास के बनने कंप्लीट होने के बाद यह घोषणा की गई थी कि इसका उद्घाटन किया जाएगा अमुक तारीख को। लेकिन हमको पता नहीं है, हो सकता है उद्घाटन ऑनलाइन कर दिया गया हो, ये बात मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने आज तक किसी पेपर या पत्रिका में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बाईपास का उद्घाटन आज तक नहीं हुआ और यह आवागमन के लिए खोल दिया गया। वाह, क्या बात है, बहुत रोचक तथ्य है, बिना उद्घाटन के ही। मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ कि बाईपास के ऊपर, जीरो माइल बाईपास के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वह आज तक नहीं जली। मतलब कि वो उसमें पिलर लगा हुआ है, जो स्ट्रीट का जो खंभा होता है, उस पे बल्ब या जो भी है इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्विपमेंट है वो लगा हुआ है, लेकिन आज तक वो जला ही नहीं। ये भी एक रोचक तथ्य है। इस और किसी का ध्यान नहीं जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आदमी को तो आदत हो चुका है ना। आदत, जो हमारे बिहारीपन में जो आदत हो चुका है, उसको तो हटाना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर बिहारीज। मैं बिहार का हूँ, गर्व से कहता हूँ ये बात। तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ कि जीरो माइल से तिलका मांझी तक जो सड़क, मैं समझता हूँ कि जीरो माइल से तिलका मांझी जाने वाली जो एक मुख्य सड़क है, वह भागलपुर शहर के लिए प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ही रास्ता है। लेकिन जब उत्तर बिहार के लोग, चाहे वो नेपाल के आ जाए, भूटान के आ जाए, आसाम, गुवाहाटी से, जब वो विक्रमशिला सेतु पार करके भागलपुर शहर में यदि इन करेंगे, तो
दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ गंदगी उनको दिखाई देगी और कुछ नहीं, यानी कि उसका स्वागत गंदगी से होगा। सोचिए कैसा लगेगा एक शहर के लिए। एक तरफ इंदौर को भारत का सबसे साफ स्वच्छ शहर के बारे में आज हाल फिलहाल जो है वो पुरस्कार से नवाजा गया शहर इंदौर है। लगातार लगातार इंदौर को दूसरा या तीसरा बार सबसे स्वच्छ, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की उपाधि उसको दी गई, मतलब उनको पुरस्कार दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ तो बस स्वागत जो होगा आपके अगर यहाँ 0 माइल से लेकर तिलका मांझी का जो लिंक सड़क है, मेन सड़क, प्रवेश द्वार, वहीं से गंदगी की शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे तथ्य पर जहाँ भी आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, इस व्यक्ति ने ऐसी बातों को उठाया है जो बिल्कुल ही मतलब कि क्या कर सकते हैं ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है। वो कोई फैशन या इस सब की बात नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे बता रहे हैं। 0 माइल से तिलका मांझी जो सड़क है, यदि आप रात में, एक तो हुआ कि गंदगी से आपको दर्शन, आपको दोनों तरफ जो है कि गंदगी से स्वागत की होगा आपका। उसके बाद यदि रात में 10 बजे के बाद यदि आप जा रहे हो, अकेले जा रहे हो 0 माइल से तिलका मांझी, जो कि मैं वही एक सड़क है शहर जाने के लिए, चाहे वो भूटान, नेपाल या कहीं का व्यक्ति जब जाएगा तो उसको उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा रात के 10 बजे। और वहाँ से लेकर तिलका मांझी तक बिल्कुल सुनसान है, दोनों तरफ कहीं कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, नो स्ट्रीट लाइट एट ऑल। यानी अपनी गाड़ी है चल रही है तो वो उसमें जो लाइट हो, यानी कि सेफ्टी के दृष्टिकोण से, लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई अनहोनी दुर्घटना ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए यात्री के साथ, कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो तुरंत हो सकता है। स्ट्रीट लाइट लगाना कौन सी बड़ी बात है, हजारों हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बन के 2 साल में कंप्लीट हो गया। एम्स आप देख लीजिए, देवघर में एम्स 1400-1500 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, 2 साल में कंप्लीट हो गया लगभग, मार्च में उसका हैंड ओवर होने वाला है। देवघर का एयरपोर्ट जो है 2018 में मोदी जी आके शिलान्यास किए थे और उसका उद्घाटन होने वाला है बहुत जल्दी। तो ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं इसमें, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आता हूँ लोहिया पुल, भागलपुर का लोहिया पुल। भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे एक सब्जी मार्केट भी उस जगह लगता है। जब उस सब्जी मार्केट से लेकर आप बस स्टैंड की ओर, प्राइवेट बस स्टैंड की ओर आएंगे, तब आपको एहसास होगा, तो मैं उसका तो मैंने नाम रख दिया है कि नरक द्वार, नरक का द्वार है वो। इतनी गंदगी, इतनी बजबजाती गंदगी, इतना वाहियात दुर्गंध कि मतलब कि इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेंशन एनीथिंग एल्स। कुछ भी नहीं, कोई शब्द ही नहीं उसके लिए है, एकदम रबिश, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसा स्थिति है उस मतलब कि लोहिया पुल के नीचे से लेकर वो प्राइवेट बस एकदम नरक का द्वार है सर, क्या कहा जाए। किसी को कोई चिंता नहीं है, जबकि सबको सुधरना चाहिए था। पता नहीं, यहाँ पे मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ भागलपुर को, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ के शहर के की जो गंदगी जो चारों तरफ जो फैली हुई है, वो गंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि चारों तरफ शहर में जहाँ जाइए वहीं गंदगी मिलेगी आपको। भले ही स्मार्ट सिटी के रूप में इसको जो है कि दर्जा दिया गया है कि स्मार्ट सिटी के रूप में इसका डेवलपमेंट हो, लेकिन मैं तो पेपर पढ़ते पढ़ते थक चुका हूँ सर। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी कौन सी का स्मार्ट सिटी भाई, कहीं कुछ नहीं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं। कहीं कुछ दीवार बन रहा है, कहीं कुछ सीमेंट लग रहा है, मतलब क्या कहा जाए, मैंने समझ से बाहर है कि कुछ मतलब धरातल पे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। आप क्या स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं? इसलिए ज़रा सा ये सब काम को गति देना चाहिए यहाँ के संस्था को, यहाँ जो प्रशासनिक संस्था है या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको बहुत प्राथमिकता से भागलपुर को, इतना बड़ा शहर, इतना पौराणिक शहर है, ब्रिटिश काल में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाला ये भागलपुर, उसमें ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। बंदरगाह एक तरह से कहिए कि नाथनगर, चंपानगर के आसपास हुआ करता था इसका, हार्बर के नाम से। तो बहुत बहुत विशेष बात थी भागलपुर में। और उस समय यहाँ मेयर हुआ करते थे जो कि उन्हीं के नाम पे सैंडी जो है कि उनका नाम था, तो मिस्टर सैंडी, उनके नाम पे सैंडीज कंपाउंड बना हुआ है। खैर, यह गंदगी के बारे में, चारों तरफ बजबजाती गंदगी है। उसके बाद 5 बरस तक तो खैर कोई बात हुआ ही नहीं, और उसके बाद हम समझते हैं कि होने वाला भी हमको लगता है हाल फिलहाल अभी नहीं है। जहाँ तक बात है कि यहाँ के एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट जो है नेक्स्ट आपका रोचक तथ्य में आएगा। आप जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे गूगल पर, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये भागलपुर एयरपोर्ट आता है, और वहाँ पे वो क्लोज्ड लिखता है, क्लोज्ड मतलब नो सर्विस।
अब सवाल है कि आप सर जब महाराष्ट्र आप खोजते हैं, जब आप एक इंक्विजिटिव पर्सन की तरह महाराष्ट्र के एयरपोर्ट के बारे में आप जब खोजिएगा कि हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र, तब आपको मोर देन 22 एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे सर। डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, डिफेंस का भी उसमें है, इस तरह से। उसके बाद गुजरात आप जब खोजते हैं तो वहाँ भी वही हाल है। उड़ीसा में खोजिए, उड़ीसा का पर कैपिटा जो इनकम है वो बिहार के पर कैपिटा इनकम के आसपास हमेशा रहा है, इसलिए मैं उड़ीसा के बारे में बोल रहा हूँ। वहाँ भी 16-17 एयरपोर्ट हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट। और यहाँ पटना गया, लास्ट में दरभंगा तो हाल फिलहाल बना हुआ है, तो बच्चा अभी तो इसके बारे में चर्चा करे अथवा ना करे कुछ नहीं है। अब देख लीजिए जहाँ देवघर में आप पॉलिटिशियंस क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। देवघर में आपका बोकारो में भी एयरपोर्ट, देवघर में एयरपोर्ट, जमशेदपुर में एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पे लिख रहा है अपने साइट पर कि देयर आर 3 एयरपोर्ट्स इन पाइपलाइन इन फॉर झारखंड स्टेट। हमारे यहाँ सर तो हम प्रणाम करते हैं अपने बड़े बड़े नेताओं को कि कृपया हम नागरिक पर ध्यान दें और कम से कम कुछ तो उद्धार करें इससे भागलपुर का इतना पुराना शहर का। अब देखिए हमारा जो एयरपोर्ट है ये तो बनने से रहा। जब एयरपोर्ट नहीं बनेगा सर तो इसको कम से कम जो है कि एक पार्क, जैसे पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है वैसा पार्क बना दीजिए ना। ये तो पूरे शहर के लिए एक ऑक्सीजन हब की तरह हो जाएगा। लोग टहलने आएंगे, जितना बड़ा एरिया है लोग टहलने आएंगे, घूमेंगे, उसके अंदर रेस्टोरेंट रहेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, दूर दूर से लोग यहाँ, चूंकि एरिया बहुत बड़ा है तो एक शानदार पार्क भी बन सकता है। एयरपोर्ट के लिए कहीं दूसरी जगह 20 किलोमीटर चले जाइए आप, शहर से बाहर चले जाइए, शहर वालों के लिए भी फायदा और एयरपोर्ट को भी अपना उतना पर्याप्त जगह बाहर मिल जाएगा। तो ये सब जो है, जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, जो सेक्रेटरीगण हैं, वो कम से कम अपना मत दें, अपना कुछ अपनी योग्यता को दिखावें और नया चीज़ भागलपुर के लिए दें ताकि भागलपुर की जनता उन्हें याद रखे। धरती पे कोई यहाँ पे सदा के लिए नहीं आया है, अपने कर्मों के द्वारा ही कोई भी आदमी जाना जाता है। पैसा कौड़ी कितना उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा कौड़ी या धन से उतना कोई मतलब नहीं है। आपका कर्म जो है वो महत्वपूर्ण है, धन सेकेंडरी है। धन तो जरूरी है ही, लेकिन आप जिस काम के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है कम से कम उसको पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है और हम लोग को लाभान्वित करने का भी कर्तव्य आपका बनता है। चाहे वो तीनों सिस्टम के तीनों अंगों को मैं कहता हूँ। एक चीज़ और सर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है कि भागलपुर के बारे में जो एक लास्ट में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमको लग रहा है कि कॉल आ रहा है और फिर मैं बाद में बात करूँगा। भागलपुर की ये स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति है। जैसे अब भागलपुर रेलखंड को लीजिए सर, ये बिहार का सबसे पुराना रेलखंड है। पूरे बिहार झारखंड मिला करके ये सबसे पुराना रेलखंड रहा है। ये हमको लगता है कि पहला रेल चालू हुआ था 1853 में, पुणे टू ऐसे कुछ मुंबई ऐसे करके, थाने टू मुंबई, सॉरी थाने टू मुंबई। और जो जीके में पढ़ा करते थे वो याद है। और हमको लगता है कि भागलपुर का 1861 या 1863 के आसपास जो है कि इस रेलखंड का निर्माण किया गया था। अब सर इतना महत्वपूर्ण रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कुछ सोच के ही बनाई होगी और उसके बाद उसका ये स्थिति है कि गाड़ियों की संख्या लगातार कम ही होती जा रही है। एक राजधानी तक आज तक इस रेलखंड से नहीं से गुजर सका, एक शताब्दी ट्रेन तक नहीं गुजर सकी इस रेलखंड से। क्या बात है सर। तो ये सब जो है वास्तव में हम किसी एक की गलती नहीं देते हैं। मेरी खुद की भी गलती हो सकती है कि मैं एक नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया अथवा नहीं किया। हमारे राजनेता हों चाहे अधिकारीगण हों, मैं उनकी गलती भी दूंगा और साथ से अपनी भी गलती दूंगा, अपने भाइयों की भी गलती दूंगा, भागलपुर वासियों की भी गलती दूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। केवल कुछ सीमित फ़ायदे के लिए किसी बात को उठाना फिर उसको छोड़ देना, इस सब से भागलपुर का विकास नहीं होने वाला है। भागलपुर के विकास के लिए सम्मिलित प्रयास सभी को करना पड़ेगा, हम सभी भागलपुर वासी को। तभी ये भागलपुर वास्तव में भागलपुर वह भागलपुर होगा जो कभी कर्ण के समय जो अंग के नाम से जाना जाता था, उस समय उस तरह का भागलपुर हो सकेगा। बहुत लंबा वीडियो, सॉरी। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।